नमस्ते एंड वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी IQ PCS। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो प्रयागराज में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, महाकुंभ की शुरुआत हो रही है उसकी। तो दोस्तों, ये महाकुंभ, लोग बोल रहे हैं कि कुंभ का मेला 12 सालों में लगता है, लेकिन ये वाला 144 सालों में क्यों लग रहा है? क्या क्या व्यवस्था यहां पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट दे रही है? ये कुंभ का मेला किन किन स्नानों के लिए इस बार जाना जाएगा और इसकी क्या हमारे ऐतिहासिक महत्व है, इस वीडियो में हम सारी बातों की बात करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और बहुत सारे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर आज शुरू सुबह से देखे होंगे कि महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। अगले न्यूज़पेपर को देखोगे तो यहां पे बोला गया कि पहले ही दिन 60 लाख लोग डुबकी मारेंगे और यूपी पुलिस ने तो नाव के ऊपर अपनी चौकियां बना रखी है कि किसी तरीके की कोई मिसहैप्स ना हो। 60 लाख लोग पहले दिन डुबकी मारेंगे और अभी मैंने एक घंटे में देखा कि 40-50 लाख लोग नहा चुके हैं और पूरे 45 दिनों में 40 करोड़ लोग यहां पर स्नान करने वाले हैं। आप समझिए, छोटे मोटे जो देश है वो अगर कई सारे 10-15 देश मिल जाएंगे तो उनकी आबादी 40 करोड़ होगी। यहां पे उतने लोग 45 दिनों में स्नान करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ का मेला हमारे शुरुआत हो चुका है। 13 तारीख 13 जनवरी से ये शुरुआत हो चुकी है और 26 जनवरी तक चलेगा। तो ये हमारा लगभग 45 दिनों तक चलने वाला जो ये पूरा महापर्व है, जिसमें कई सारे स्नान होते हैं जिसको शाही स्नान बोलते हैं। शाही स्नान, इसमें दो तरीके के स्नान होंगे, एक होगा अमृत स्नान और दूसरा होगा हमारा स्नान। उसकी भी महत्व रहता है, लेकिन जो अमृत स्नान होता है वो किसी व्यक्ति के जीवन में उस तरीके से होता है जैसे अजामिल ने जब अपने मृत्यु के समय नारायण का नाम लिया तो उसके सारे पापाचार को हटाते हुए बैकुंठ से हमारे दूत आए और उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्षण होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब वो कुंभ में जाकर के डुबकी मारता है। तो चलिए इस बार कौन कौन से हमारे शाही स्नान और कौन कौन से अमृत स्नान होंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, वो एक ऐसा क्षण किसी व्यक्ति के जीवन का जिसमें एक डुबकी से वो अपने करोड़ों पापों को धो सकता है। जैसा हमारे हिंदू धर्म में है वो तीन है। कौन कौन से? तो सबसे पहला है हमारा अमृत स्नान जो मकर संक्रांति के दिन होगा 14 जनवरी को। दूसरा है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और तीसरा है बसंत पंचमी वाला। ये तीन अमृत स्नान है। क्लियर है? इसके अलावा हमारे जो बाकी के स्नान है ये अमृत स्नान है। फिर से एक बार बताता हूं कौन कौन से अमृत स्नान है हमारे। सबसे पहले 14 जनवरी को यहां पे मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, देन उसके बाद से 3 फरवरी को अमृत स्नान है बसंत पंचमी। ये तीन हमारे अमृत स्नान है। ये हिंदू धर्म में एक ऐसा क्षण होगा जहां पर लोग अपने अपने जीवन को भगवत प्राप्ति में समर्पित कर सकते हैं एक डुबकी से। ऐसा हमारे संतों का मानना है, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों का मानना है। अब यहां पे बाकी के तीन स्नान है, जैसे कि 3 जनवरी को सोमवार को पौष पूर्णिमा का स्नान होगा। ये एक शाही स्नान है, महत्व है, लेकिन अमृत स्नान के इतना नहीं। देन उसके बाद से 12 फरवरी को बुधवार को माघी पूर्णिमा का है, ये भी स्नान है। और फिर उसके बाद से 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन का स्नान भी महत्वपूर्ण बताया गया है। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस तरीके से ये जो शाही स्नान और अमृत स्नान है ये हमारे इन इन तारीख को है। आप सभी इसको देख भी सकते हैं और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन तारीख में जाकर के स्नान कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि इसकी मान्यता, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैसा क्षण होगा जिसमें ग्रहों की दिशाओं और हमारे तमाम शास्त्रों की ये मत है कि इंसान अपने कई सारे पापों को धो सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है सिर्फ एक स्नान से। और यहां पर इस स्नान में जो सबसे पहले स्नान करने की इजाजत होती है वो नागा साधुओं को होती है। और अभी कुछ पहले आप देर पहले आपने वीडियो भी देखा होगा, गाजे बाजे के साथ पूरे जो नागा साधु हैं वो स्नान करने के लिए गए। घोड़े, रथ, कई प्रकार के यहाँ पे आपने देखा होगा कि साज सज्जा के साथ वो स्नान करने जा रहे थे। इनके स्नान के बाद हमारे स्नान का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। ठीक है।
तो ये प्रॉपरली इस तरीके से हमारे अमृत स्नान की शुरुआत होती है। और मैंने बोला कि ये एक ऐसा क्षण होता है जब ग्रहों की स्थिति और हमारे शास्त्रों की स्थिति, हम सब कुछ हमारे इंसान के पक्ष में होते हैं। देखिए, इंसान, मनुष्य योनि, हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों का जिक्र है और इसमें सबसे वरिष्ठ योनि मनुष्य को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो योनि होती है जिसमें भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत ही विशिष्ट कर्मों के बाद मनुष्य को मनुष्य योनि का जीवन मिलता है और उसको सफल बनाने के लिए कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनसे भगवत प्राप्ति की जा सकती है और ये वही क्षण है। अब दोस्तों, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि हमारे यहां पर ये जो महाकुंभ है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि महाकुंभ इस बार 144 सालों में क्यों आ रहा है। 144 सालों में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने तो सुना है कि हर 12 साल में कुंभ होता है, लेकिन इस बार लोग बोले 144 सालों का ये महाकुंभ है। ऐसा क्या है इस महाकुंभ में? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूं कि हमारे जो कुंभ की शुरुआत हुई जब कई सारे ऋषि मुनि संत यहां पे आए और उन्होंने शंकराचार्य जी के साथ मिलकर के अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया कि सबसे शुभ योग जिसमें गंगा नदी में स्नान करने पर पुरखे भी तर जाएंगे वो कौन सा है, और उस योग के आधार पर यह शाही स्नानों का जिक्र किया गया। अब यहां पे मैं वो योग किस तरीके से बनता है वो बताने वाला हूं। मतलब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कुंभ मेला कैसे हर 12 साल में और महाकुंभ कैसे हर 144 साल में लगता है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे जब ऋषि और कई सारे संत मिले शंकराचार्य जी के साथ, तो उन्होंने यहां पर बृहस्पति ग्रह की चाल को समझते हुए ये बताया कि जब ये सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेगा और एक पर्टिकुलर स्थान पर होगा तो उस जगह पर स्नान करने से एक योग बनेगा जिससे कि इंसान की मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकता है। अब देखिए, हमारी जो अर्थ है जहां पे हम रहते हैं पृथ्वी, ये सूर्य का चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन लेती है, ठीक है, जिसको हम लोग एक वर्ष बोलते हैं। एक वर्ष का समय आप इसे ही बोलते हो, मतलब हमारी पृथ्वी ने सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लिया। अगर इसी को मैं बोलूं कि जो बृहस्पति ग्रह है वो पृथ्वी के एक वर्ष मतलब 12 वर्षों तक पूरा घूमने के बाद वो जब सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको बृहस्पति ग्रह का एक वर्ष बोलते, लेकिन हमारी पृथ्वी का वो 12 वर्ष हो जाता है ना। तो बृहस्पति का जो एक वर्ष है वो पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर है, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लंबे दूरी से है। पृथ्वी से अगर आप देखोगे तो पृथ्वी से दूर है, उसका जो पाथ ऑफ रोटेशन है वो पृथ्वी से लंबा है, जिसकी वजह से जितना ज्यादा दूरी पर ग्रह स्थित है वो उतना ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो लगभग 12 वर्ष में ये हमारे घूम करके सूर्य का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन कई लोग बोलेंगे सूर्य का एक चक्कर का डिसीजन कैसे होगा? हो सकता है कि यहां से मान ले घूम करके यहां पे तो आएगा 12 वर्षों में, यहां पे आएगा 12 वर्षों में। तो यहां पर बृहस्पति का सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ उसके एक पर्टिकुलर स्थिति पर जब वो आएगा तो कुंभ मेला लगेगा। जैसे कि हमारा जब यहां पर आएगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स नहीं है। जब यहां पर आएगा तो यहां पे हमारा कुंभ का मेला लगेगा हरिद्वार में, ठीक है। अब 12 साल के बाद फिर से यहां पर आएगा तो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगेगा तो 12 साल में फिर से यहां लगेगा। फिर उसके बाद से 4 साल के बाद, मतलब 4 वर्षों के बाद ये यहां पर आ जाएगा, लेकिन आएगा कब? 12 वर्षों के बाद। तो ये प्रयागराज में, या जिसको आप लोग इलाहाबाद बोलते हो, वहां पर लगेगा। फिर इसी तरीके से 4 साल के बाद ये पहुंचेगा उज्जैन में और फिर 4 सालों के बाद ये पहुंचेगा हमारे नासिक में, महाराष्ट्र में, है ना, गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो इस तरीके से यहां से यहां पहुंचने के लिए इसको 4-4 साल लग रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर आने के लिए इसको 12 साल वापस लगेंगे, है ना। हरिद्वार वाले कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर आने के लिए 12 साल लगेंगे, इस वाले पॉइंट आने के लिए 12 साल, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए आपको 4-4 साल लगेंगे। इसीलिए कुंभ का आयोजन एक जगह पर 12 साल के बाद, लेकिन अलग अलग जगहों पे हर 4 साल के बाद आयोजन होता है। बात चमक रही है?
अगर आपको कोविड के समय का याद हो तो महाकुंभ का हमारे जो कुंभ का मेला का आयोजन है हरिद्वार में हुआ था, 4 साल के बाद प्रयागराज में इसी तरीके से हमारे ये कुंभ का मेले का आयोजन इन 4 जगहों पर होता है। हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती, त्रिंबकेश्वर जो नासिक में है गोदावरी, और उज्जैन। तो देख सकते हो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इनमें कुंभ मेले का आयोजन हर 4-4 वर्षों के अंतराल पर होता है, लेकिन एक जगह पर यह 12 वर्षों में आएगा कुंभ मेला। लेकिन लोग क्यों बोल रहे हैं कि कुंभ का मेला तो 12 सालों में होता है, लेकिन ये वाला 144 सालों में आ रहा है। एक ऐसा अनोखा बृहस्पति ग्रह की स्थिति और एक ऐसा अनोखा साल जो हमारे 12 साल 12 बार हो चुके हैं। मतलब जब एक ही जगह पर कुंभ मेला 12 वर्षों में लग रहा है और ऐसा 12 बार हो जाए तो वो बन जाता है कुंभ नहीं महाकुंभ। तो इस बार का ये कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। ये 12 वर्षों में लगने वाला मेला ये 12वीं बार लग रहा है, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 साल हो जाते हैं। ये महाकुंभ है जो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बार, या हो सकता है कि 2 पीढ़ियों में एक बार, या हो सकता है कि 3 पीढ़ियों में एक बार देखने को मिले। 144 साल। तो दोस्तों ये था महाकुंभ का आयोजन। लेकिन इस महाकुंभ में जहां पर 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, यूपी गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्थाएं की है जरा एक एक करके देखिएगा। तो सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम यहां पे 40 करोड़ श्रद्धालुओं को, जहां पर हम 25,000 करोड़ रुपए की कमाई करेंगे, 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी मतलब टर्नओवर होगा, पैसा खर्च किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा और यह रिसीव किया जाएगा, मतलब टर्नओवर जिसको बोलते हैं वो 2 लाख करोड़ होगा। और दोस्तों याद रखिएगा इससे जो प्रॉफिट है वो शुद्ध प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को 25,000 करोड़। मतलब लोग यहां बोल रहे थे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, यहां तो गवर्नमेंट प्रॉफिट की बात कर रही है कि हमको प्रॉफिट होने वाला है कुंभ मेला से। 2 लाख करोड़ टर्नओवर होगा, पैसा आएगा जाएगा, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए हम सीधे सीधे कमाएंगे। दोस्तों पहली बार माघ मेले का जो लिखित रिकॉर्ड बनाया गया था वो अंग्रेजों ने बनाया था, जब 1883 के प्रयागराज का जो हमारे गजट, इंपीरियल गजट जो न्यूज़पेपर था, वो उसमें 1882 के माघ मेले का जिक्र किया गया और बोला गया 10 लाख भक्तों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1882 में उस समय भी 10 लाख लोग गए थे, और आज 40 करोड़ का यहां पर पूरा एस्टिमेट बनाया गया है, शुरुआत हो चुकी है। अब इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं देखिए। सबसे पहले तो यहां पर यूपी में जो 75 डिस्ट्रिक्ट थे उनकी संख्या बढ़ा करके जब तक कुंभ चलेगा 76 कर दी गई है। मतलब ये जो पूरा कुंभ तीर्थ क्षेत्र है उसको 76वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया जब तक यहां पे कुंभ मेला चलेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे 67 गांव, मतलब 67 जो गांव है उनको सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा यहां पे हमारे 4 तहसील, कौन कौन सी 4 तहसील है? एक है सोरारव तहसील, दूसरी है हमारी कौन सी? दूसरी है हमारे हाँ करछना तहसील, तीसरी है हमारे फूलपुर तहसील, फूलपुर का नाम तो बहुत फेमस है, फूलपुर तहसील, और फिर उसके बाद से हमारे आ जाती है कौन सी? हाँ सदर सोराव, है ना, सदर सोराव। ये तीनों तहसीलों को मिला करके हमारे क्या बना दिया गया है? हाँ हमारे 76वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। अब यहां पर देखोगे टोटल 4000 हेक्टेयर में ये कुंभ तीर्थ क्षेत्र बनाया गया है। लोग क्या यहां पे आने के लिए तैयार है? इस 76 डिस्ट्रिक्ट में टोटल 56 पुलिस स्टेशन और 133 पुलिस चौकियां बना दी गई। 56 पुलिस स्टेशन है और 133 पुलिस चौकियां इस पूरे क्षेत्र में। अब याद रखिएगा लोग यहां पर, मतलब 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। देखिए सबसे पहले तो पूरा टेंट सिटी बना दिया गया है। टेंट देख रहे हो, टेंट कितने सारे, और इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हो, है ना, कमरा बुक करा सकते हो। टेंट सिटी में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए 7,000 बसेस चला दी गई है। सब में पानी की सप्लाई है, मतलब पानी भी आपको लेने नहीं जा रहा है, पानी की सप्लाई है। लगभग 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लगाई गई है, और यहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर बनी रहे इसके लिए 3 लाख पौधे भी लगवा दिए हैं योगी जी ने।
दोस्तों 12 किलोमीटर तक फैले अस्थाई घाट हैं, जिसमें 12 किलोमीटर तक हमारे जो अस्थाई घाट फैले हुए हैं उनकी संख्या 16 है, जिसमें कंटिन्यूअसली 24 घंटे बिजली आएगी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ। अब 40 करोड़ लोगों को लाने के लिए यहां पे 100 से भी ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, फ्लाइट्स चलाई गई हैं। बसेस तो आपने देखी 7,000 बसेस चल रही हैं, 100 ट्रेनें चल रही हैं, यहां पे फ्लाइट्स चल रही हैं दोस्तों। लेकिन लोग भी ऐसे नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए ऐसे नहीं आएगा, लोग भी दे रहे हैं यहां पर। अगर आप इस डोम, ये जो हमारा ये जो 10 सिटी है, इसका ये सबसे पॉर्स इलाका है जिसको डोम सिटी बोल रहे हैं, इसके एक दिन का किराया 91,000 है, एक रात अगर रुक रहे हो। और सरकार ने जब इसको बनाया तो सोचा कि भाई ये बुक नहीं होगा, और एक दिन में ये बुक हो गए सारे के सारे। प्रयागराज में जो अरेल डैम के पास में डोम सिटी, जिसकी अभी आपने फोटो देखी, वो एक दिन में पूरे के पूरे बुक हो गए। एक दिन में जैसे खुला उसकी पूरी बुकिंग हो गई। अब गवर्नमेंट यहां पे और डोम सिटी बना रही है, और एक्स्ट्रा डोम सिटी बना रही है। अगर आप बाकी किसी शाही स्नान में जाओगे तो 61,000 रुपए, और अमृत स्नान के दिन 91,000 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए एक रात का देने को इंसान तैयार है। और ये सिर्फ इंडिया के नहीं, यहां पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं। तो ये था महाकुंभ पर आधारित हमारे पास जो भी नॉलेज थी, हमने आपको बताने की कोशिश की, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग रिसोर्सेस के जरिए। आई होप आपने इसको पसंद किया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने भी इस महाकुंभ के स्पेशल ओकेजन पर अपने कूपन कोड, मेरा नाम पंकज चौबे है, तो पीसी लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करके आपको हमारे यूपी पीसीएस के बैचेस में सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। दोस्तों ये बैच में आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स, देन उसके बाद से मॉक टेस्ट और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी है, समझे। 15 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सिलेक्शन की तैयारी स्टडी आईक्यू के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस, टेक केयर, और फिर से एक बार जय हिंद।